In last episode, we saw how we can add, edit, delete from our cart. So you just need to call our function. उसमें हम लोग ऐड करते हैं पेंसिल एंड वही पेंसिल हमारे शॉपिंग कार्ट वाले ऑब्जेक्ट में अपेंड की वजह से ऐड हो जाता है. इन दिस ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू मूव फ्रॉम सिंपल स्ट्रिंग टू कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट. So what is complex object? So in very simple terms, complex object implies in the real world you just don't add the string to some shopping cart. You add much more than that. What is the example? So let's say you have a shopping cart. What you can add over there? Some item, let's say pencil, and also that item might have tag. Tag meaning it might belong to stationery, right? So this is the complexity comes in real life. Real life does not have a simple strings. Strings meaning something alphanumeric or alphabetical. So real life have very close to this kind of complexity. So how you are going to handle it? Obviously you are going to need some container which will put all the real life attributes. Let's say item name, item tag, something like that, and much more attributes for any class or any item. So let's say if this is a shopping item, what it will have? Name and the tag. So this is a name and this is a tag. Tag is stationery or apparel or anything, and item name is pen or pencil. Let's say how you do it in this programming word. फॉर दैट पर्पस हमारे इधर है क्लास का कंसेप्ट. क्लास में क्या होता है? यू हैव सम कंस्ट्रक्टर. ये हमारा वार्म अप फेज होता है जहाँ पे आप क्या करते हो, वो क्लास के अंदर क्या क्या होता है. तो जैसे शॉपिंग आइटम हमारा एक क्लास है, ये वाला. पे क्लोज अटेंशन ओवर हियर बॉयज. तो ये वाला जो शॉपिंग आइटम है, इसमें आपको ऐड करना है नेम एंड टैग. तो ये चीज़ें मैं कैसे करूँगा? एक डेफ इनिट लूँगा इसमें, और उसमें मैंने नेम और टैग दो एट्रीब्यूट डाल दिए. और यहाँ पे देखो शॉपिंग आइटम जब मैंने यूज़ किया, मैंने नेम और आइटम ये जो इधर लिखा है ये इधर चला जाएगा जब मैं कॉल करूँगा, और यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा. सेल्फ मतलब कि इस खुद को. तो ये एक लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया आपका. सो p1 डॉट नेम करूँगा तो पेन, p1 डॉट टैग करूँगा तो स्टेशनरी. अब हमने बना दिया कुछ रियल लाइफ से मिलता जुलता एक क्लास. अब इसको हमको यूज़ करना है पिछले वाले एग्जाम्पल में. तो वी वेंट फ्रॉम हैविंग अ सिंपल वेरी सोबर काइंड ऑफ एप्लीकेशन टू मच कॉम्प्लिकेटेड. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक क्लास रहेगा, उसका नाम होगा शॉपिंग आइटम, एंड दैट शॉपिंग आइटम वी वांट टू ऐड in our shopping cart. So it will have this shopping item added, then also remove the same shopping item over there. So ये सारी चीज़ें हमको करनी है. बट एग्जिस्टिंग क्या है? शॉपिंग कार्ट बस एक्सेप्ट कर रहा है स्ट्रिंग. ये ऐड रिमूव बस एक्सेप्ट कर रहे स्ट्रिंग. तो ये फीचर रिक्वेस्ट हमको आया है, हम उसको आज टैकल करेंगे. सो ये विल चेंज. एंड हाउ आई विल चेंज, लेट्स हैव अ लुक. सो मैं क्या करूँगा, ये डिफाइंड है मेरे. अगर आप देखोगे मॉडल डॉट पी वाई में, मैं क्या करूँगा, ये फाइल का नाम इधर लिखूँगा, फ्रॉम मॉडल डॉट पी वाई इम्पोर्ट शॉपिंग आइटम. शॉपिंग आइटम इधर है, ठीक है. तो मैंने इसको इम्पोर्ट किया पहले. फिर मैंने जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया है वैसे ही मैं इधर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ. ओके. Add to cart becomes much more different now. So this is a cart item. और यहाँ पे मैं ये सिमिलरली ऐसे ही मैं इसको यूज़ करूँगा. सो हम लोग इसको डालेंगे अभी पेंसिल. अभी हम इसको रन करके देखेंगे कि हाउ मच इट चेंजेस. यहाँ पे मैं जाता हूँ टर्मिनल की तरफ, और हम लोग यही एग्जाम्पल अभी रन करके देखते हैं. लेट्स सी आई हैव मेड दिस चेंजेस. तो मैंने क्या चेंज किए? शॉपिंग कार्ट वैसा ही रहा, आइटम वैसे ही रहे, ये सारी चीज़ें वैसी ही है. लेट्स गो वन बाय वन
ऐड टू कार्ट में रन करके देखता हूँ विद दिस एग्जाम्पल एंड हाउ इट गोज वी विल चेक। ये मैं कमेंट कर रहा हूँ, मतलब कि पहले का कोड अभी नहीं चलेगा। ओके, ये सारा कमेंट कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा एनहांसमेंट है एंड हाउ इट गोज वी वांट टू चेक। ओके, तो ऐड टू कार्ट में अभी मैंने क्या किया, बस कार्ट आइटम ऐड कर रहा हूँ। ओके, नाउ आई विल एग्जीक्यूट एंड ट्राई टू सी हाउ इट वर्क्स। ओके, तो ये क्या हुआ, एडेड टू कार्ट, नेम इज पेन, टैग इज स्टेशनरी, परफेक्ट। सॉरी आई डिड नॉट सेव दिस, इसीलिए वो ये प्रिंट हो गया जैसे ही ऐड किया वैसे। स्टिल फाइन। नाउ अभी हमको क्या करना है, अभी प्रिंट जो किया है उसको मैं थोड़ा सिंपल ठीक से कर लेता हूँ। एफ देन शॉपिंग कार्ट। नाउ आई विल ट्राई टू एग्जीक्यूट। डॉट नेम कर लेता हूँ, बस मुझे नेम देखना है कि नेम आया है या नहीं। ओके ओके, शॉपिंग कार्ट, there is no attribute called name, so this is getting interesting now. So cart item, ओके 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 ओके, माय बैड, शॉपिंग कार्ट में जीरोथ आइटम देख लेता हूँ दोस्तों, राइट। देखते हैं अभी ये आया या नहीं। आपको समझ आया, ये कार्ट आइटम है जो ऐड हो गया है शॉपिंग आइटम में इधर। अभी ये लिस्ट में पहला आइटम, जाहिर है हमने ऐड टू कार्ट किया है तो पहला आइटम यही रहेगा, बट फर्स्ट की जगह हम लोग जीरो लिखते हैं बिकॉज कंप्यूटर वर्क्स दैट वे। लेट्स एग्जीक्यूट। हो गया दोस्तों। अभी हम जाते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। कैन यू यूज द रिमूव एज इट इज। ऐड टू कार्ट में हमने चेंज नहीं किया, बट आइटम टू रिमूव में डू वी नीड टू चेंज एनीथिंग। आई विल ऑल्सो चेंज दिस टू पेन। ओके, क्योंकि हम लोग अभी रिमूव करना चाहते हैं पेन, तो अभी ये चलेगा क्या, वैसे के वैसे रिमूव फ्रॉम कार्ट पेन। ओके, ये प्रिंट किया इसने। अभी देखते हैं इधर क्या है, रिमूव फ्रॉम कार्ट आइटम पेन। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको वापस, ओ हो, आई हैव जस्ट प्रिंटेड इट, आई हैव नॉट एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूट करके देखते हैं दोस्तों। अभी आपका रिमूव फ्रॉम कार्ट चल रहा है क्या। ओ हो दोस्तों, यहाँ पे एक्स नॉट इन लिस्ट डॉट रिमूव। तो अभी क्या हुआ, ये गड़बड़ हो गई। क्यों, पहले तो हम लोग, आपको याद होगा कि ये सिंपल स्ट्रिंग हम ऐड कर रहे थे, अभी हमने उसको मॉडिफाई करके ऑब्जेक्ट डालने पड़े। तो रिमूव कार्ट तो काफ़ी भोला भाला है बेचारा, उसको ऑब्जेक्ट दे दो वो रिमूव करेगा, बट हमने दिया क्या है, हमने एक स्ट्रिंग दे दी है, तो उसको वो समझ नहीं आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे अभी हम लोग पहले क्या करेंगे, विजुअली मैं आपको बताता हूँ। ओके, इफ़ यू सी माई पेन एंड पेपर, I will visually go over and I will try to educate you what is happening over here. Because we do have this inside some object. So अगर आपको ये देखना है तो ये ब्लॉक है, इसके अंदर मैंने नेम लिखा है और वो नेम कहीं पे इधर सेव है। फिर उसके बाद मैंने टैग लिखा है, वो कहीं पे यहाँ पे सेव है। ओके, सो दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट। तो मुझे क्या करना है, अभी इसको इधर एक्सेस करना है वन बाय वन। सो लेट्स से इफ आई हैव 10 ऑब्जेक्ट लाइक दिस, आई विल हैव टू गो ओवर इसको, फिर देखना है कि नेम इक्वल टू दिस। सो समवेयर आई नीड फॉर लूप एंड आई नीड टू गो टू ईच आइटम इन द शॉपिंग लिस्ट एंड देन आई विल चेक इफ आइटम डॉट नेम इक्वल टू इनपुट वाला है कि नहीं, तभी मैं रिमूव करूंगा, राइट। चलो करते हैं दोस्तों। लेट्स ट्राई दिस। रिमूव फ्रॉम कार्ट एंड नाउ फॉर आइटम इन शॉपिंग कार्ट, इफ item dot name in item, okay, this is item,
So maybe I will do cart item because this cart is present in that, दिस आइटम इज प्रेजेंट इन दैट कार्ट आइटम, तो ये हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट आ गया, कंप्लीट ऑब्जेक्ट आ गया दोस्तों, ये स्ट्रिंग नहीं रहा, ठीक है। इफ दैट कार्ट आइटम के नेम एट्रीब्यूट में अगर ये प्रोवाइडेड आइटम नेम है, इन दैट केस हम लोग उसको रिमूव करेंगे। तो रिमूव करना है तो दो तरीके हैं, या तो सीधा इसको यूज़ कर लो, व्हाट यू नीड टू रिमूव, ये कार्ट आइटम अगर मैच हो गया है तो इसको रिमूव कर दो, और अगर रिमूव हो गया है तो यहाँ पे लिख दो, है ना, अच्छे से आपको दिखना चाहिए, आइटम रिमूव्ड। आपको समझ आया दोस्तों? पहले तो कार्ट है, पूरा कार्ट को एक एक करके हमको इटरेट करना है, ये इसने कर दिया, फिर हमको चेक करना है उसका नाम मैच कर रहा है क्या, अगर मैच कर रहा है तो हम वो पूरा ऑब्जेक्ट ही निकाल देंगे। चलो अभी रन करके देखते हैं और उसके बाद हम प्रिंट भी करके देखते हैं। मैं होप करता हूँ कि ये सब चल जाए, ठीक है। मैं जाता हूँ यहाँ पे, इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट। आइटम रिमूव्ड, पूरा एम्प्टी हो गया, ठीक है। अभी एक और बात है, अगर ये रिमूव हो गया है एंड स्टिल आई ट्राई टू एग्जीक्यूट, क्योंकि जाहिर सी बातें रियल वर्ल्ड में ना लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब कुछ उटपटांग आउटपुट इनपुट आते रहते हैं। तो ये 2 बार किया मैंने एंड इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम कार्ट, तो ये वाला एग्जीक्यूट हुआ। आइटम रिमूव्ड हुआ क्या? आइटम रिमूव्ड फर्स्ट टाइम हुआ, सेकंड टाइम नहीं हुआ, राइट। तो हमारा कोड कहीं पे ऐसा रैंडम गार्बेज आउटपुट नहीं दे रहा है। सो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे जाके हम इसको रेस्ट एपीआई से इंटीग्रेट करेंगे। रेस्ट एपीआई क्या होता है दोस्तों, एक शॉर्टकट में समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग रियल ट्यूटोरियल में जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं हमारे पेन पेपर की तरफ, विच इज़ आर गो टू तरीका टू एक्सप्लेन द लॉजिकल स्टफ। तो देखो दोस्तों, रेस्ट एपीआई काफ़ी सिंपल फंडा है, ओके, बिकॉज द वर्ल्ड मूव वेरी फास्ट। तो किसी के पास मोबाइल है जहाँ पे वो आपका ऐप देख रहा है, किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास आईपैड है, वहाँ पे वो देख रहा है आपकी चीज़ें। तो आपको समझ आ रहा है आपका जो शॉपिंग एप्लीकेशन है वो 3 अलग अलग जगह पे यूज़ हो रहा है, ओके। तो अगर मैं एक बैकएंड लिखूँ जहाँ पे ये शॉपिंग कार्ट का सारा कोड चल रहा है, तो इसमें एक अलग लैंग्वेज लगेगी। मान लो यहाँ पे कुछ तो आपका कुछ यूआई का, कुछ तो ऐप एंड्रॉयड वगैरह का चलता है, बट यहाँ पे लैपटॉप है तो वो उसको कुछ HTML लगता है एज यूआई कंपोनेंट, और यहाँ पे टैबलेट है तो मान लो मैक है कुछ है तो यहाँ पे स्विफ्ट लगता है यूआई में, या कुछ भी लगता है, ठीक है। तो मुझे ये कोड शॉपिंग का, कार्ट का नीड टू राइट इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस। फिर यहाँ पे अगर मैंने कुछ बग फिक्स किया तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। सो वर्ल्ड वांटेड सिंपल सॉल्यूशन। तो एपीआई ने क्या बोला, लेट्स मूव फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी कंपोनेंट हटा दो, ये भी कंपोनेंट हटा दो, ओके। यू विल हैव अ कॉमन कोड बेस जहाँ पे बैकएंड रहेगा, बैकएंड माने कि एक्चुअल शॉपिंग कार्ट का कोड। तो यहाँ पे बस यूआई रहेंगे, ओके। ये लोगों के पास रहेंगे बस यूआई, तो ये लोग रहेंगे यूआई, ये लोग रहेंगे यूआई, यूआई कुछ भी रहने दो। यहाँ पे ना एक एपीआई इंट्रोड्यूस होगा, मतलब कि कैसे, एक जेसन, या फिर आपकी भाषा में बोलूँ स्ट्रिंग में हम लोग इनपुट आउटपुट देंगे, जेसन स्ट्रिंग। तो इसको, इसको और इसको, तीनों को एक ही कोड बेस रहेगा। जेसन में IO इनपुट और आउटपुट दोनों आएंगे और ये कोड चलेगा, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। तो ये होता है रेस्ट एपीआई मैकेनिज्म, ठीक है। तो 3 डिफरेंट बैकएंड चलाने से अच्छा एक बैकएंड यूआई किसी भी लैंग्वेज में रहेंगे और ये सर्व करेंगे ओवर, कम्युनिकेट ओवर जेसन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। हम लोग आगे वाले एग्जाम्पल में देखते हैं ये कैसे होगा। और अगर आपको ये सब पसंद आता है तो लाइक